नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। आज का टॉपिक बहुत ख़ास है व्यूअर्स से, और मैं चाहूँगा कि आप लगातार लास्ट तक देखें और बीच में स्किप नहीं करना, क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके केसेस जो हैं, यानी कि सिविल केसेस जो हैं वो कोर्ट में पेंडिंग हैं, चल रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे व्यूअर्स जानकारी बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए तो है ही। तो बताया जाए विषय का, आज विषय क्या है? दोस्तों, आज का जो विषय है वो है, अगर आपका कोई सिविल विवाद किसी कोर्ट में लंबित है और आप किसी कारण से उस कोर्ट से, उस न्यायालय से उस केस को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं किसी कोर्ट में, तो क्या ऐसा कोई प्रोविज़न लॉ में बना हुआ है कि आप एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अपने केस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं? और अगर करवाना चाहते हैं तो क्या रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण आप उन केसेस को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं? तो इस टॉपिक के ऊपर आज चर्चा करेंगे। और आज जो बात कर रहे हैं वो हम सिविल मुकदमों के बारे में बात कर रहे हैं। आपराधिक मुकदमों के बारे में भी अंतरण की प्रक्रिया है, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, उसे हम अलग से कवर करेंगे। आज सिर्फ सिविल की बात करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड दो प्रोविज़न अपने सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी में बने हुए हैं, जिसमें अंतरण किस तरह के हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दिमाग पे जोर डालेंगे आपके समझ में आएगा कि अंतरण हो सकता है एक तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर केस का अंतरण, और एक हो सकता है उम्मीद एक ही स्टेट के अंदर भिन्न भिन्न न्यायालयों में से किसी में अंतरण। तो दो कैटेगरी हुई दोस्तों, एक तो स्टेट के अंदर ही एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में केस का अंतरण, और दूसरी कैटेगरी हुई एक स्टेट से निकल के दूसरे किसी स्टेट में अंतरण। तो अपन इन दोनों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। इन दोनों के लिए अलग अलग प्रोविज़न बने हुए हैं। कौन से प्रोविज़न हैं उमेद? सीपीसी के धारा नंबर 24 और 25 जो हैं उनका अवलोकन किया जा सकता है। हम सरल शब्दों में बातचीत करते हैं क्योंकि धाराएं जो हैं वो थोड़ी पेचीदा होती हैं व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल दोस्तों, हमेशा हम यही कहते हैं धाराओं के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि दोनों जो मैंने टाइप्स बताए आपको, जो दो तरीके के अंतरण बताए, उन दोनों के लिए दो धारा बनी हुई है। एक धारा के अंदर एक ही स्टेट के अंदर अंतरण है और दूसरी धारा के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अंतरण है। मतलब स्टेट शब्द हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हो। मतलब यूँ समझ लीजिए कि राजस्थान की किसी कोर्ट से राजस्थान के दूसरे कोर्ट में, और राजस्थान के किसी कोर्ट से किसी दूसरे राज्य, चाहे पंजाब हरियाणा कोई भी हो, वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए। मेरे को लगता है ये थोड़ा आसान रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, तो जब अपन बात करते हैं किसी एक राज्य से किसी दूसरे राज्य, चाहे राजस्थान से दिल्ली हो, चाहे दिल्ली से हैदराबाद हो, चाहे मुंबई से और कहीं हो, कोई भी हो, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात कर रहे हैं तो इसके लिए एम्पावर्ड कोर्ट जो है दोस्तों वो है देश का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की बात करते हैं तो उनके ऊपर सुपरविज़न जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको ऐसे कोई अंतरण, ऐसे कोई ट्रांसफ़र की कोई एप्लीकेशन मूव करनी है तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जबकि दूसरे तरह का अंतरण जो है विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर ही, मतलब राजस्थान के एक न्यायालय से राजस्थान के दूसरे न्यायालय में, या फिर मुंबई के एक न्यायालय से मुंबई के दूसरे न्यायालय में, अगर सेम स्टेट के अंदर अंतरण की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो एम्पावर्ड कोर्ट है दोस्तों वो है उस जगह का जहाँ पे आपका केस चल रहा है, उस जगह का जिला न्यायालय या फिर उस जगह लगने वाला उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। मतलब ये है कि आप अगर उसी राज्य में आप केस को ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं तो या तो जिले के न्यायालय में लगाइए, जिसे डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज, या फिर आप लगाइए उसी राज्य पर जो हाई कोर्ट है वहाँ पर एप्लीकेशन लगाइए। बिल्कुल दोस्तों। अब ये सवाल निकल कर आता है विषय की क्या ज़रूरत पड़ गई हमें ट्रांसफ़र कराने की? इसके पीछे कोई रीज़न तो होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ये जो कोर्ट भी ये पूछेगा कि कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से आप ट्रांसफ़र चाहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये जो अपना सिविल प्रोसीजर कोड जो किताब जिसकी कई बार चर्चा की है, जो बनी हुई है, ये बहुत ही सलीके से बनाई हुई एक बुक है दोस्तों। इसमें हर समस्या का समाधान जो है इस एक्ट के अंदर दिया हुआ है। आपके सामने अगर कोई सिविल केस चल रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रोविज़न मौजूद है। तो इन सेक्शंस की आवश्यकता ये पड़ी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपना केस कहीं फाइट कर रहा है और उसको किसी कोर्ट के अंदर न्याय की उम्मीद नहीं लगती है, या फिर उसको लगता है कि इसी विवाद से संबंधित कोई दूसरे कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, या फिर और कोई ऐसा रीज़न है जिससे उसको लगता है कि इसको ट्रांसफ़र करवाया जाना चाहिए, तो फिर ऐसा प्रोविज़न होना भी ज़रूरी है। इसीलिए इन प्रोविज़न का संरचना जो है को इस कानून में की गई है। और इसमें आवेदन कौन सी पार्टी करेगी? दोनों पार्टी कर सकती है, कोई सी एक?
दोस्तों दो पार्टी का मतलब हुआ, एक तो दावा करने वाला और एक जिसके ऊपर दावा किया गया है। ये दो तो पक्षकार होते हैं, जिसे अपन वादी या प्रतिवादी कहते हैं, जिसे अपन प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कहते हैं। हमारे व्यूवर्स ने अगर पुराने वीडियो देखे हो तो उनमें कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल ही गया होगा। बिल्कुल। फिर भी अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो दो पक्षकारों से आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो ये जो आवेदन है, ऐसी कोई जो पिटीशन है, वो कोई भी पक्षकार, जो सूट का कोई भी पक्षकार है, चाहे वो वादी है चाहे वो प्रतिवादी है, मतलब चाहे वो दावा करने वाला है चाहे वो सामने वाला है, कोई भी इस हेतु आवेदन कर सकता है, एप्लीकेशन मूव कर सकता है। तो हो सकता है कि आपको ये सेक्शंस जो हैं, ये नियम है, काम आए, कहीं ज़रूरत पड़े तो काम बेशक लीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों। अब पिटीशन मूव आप कर रहे हैं तो ये तो है नहीं कि आपने कोर्ट के सामने एप्लीकेशन किए से आप इस कोर्ट से इस कोर्ट में भेज दो और कोर्ट ने भेज दिया। इसके लिए आपको कोई ना कोई कारण बताना पड़ेगा, कोर्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा रीज़न आपका कि साहब ये कारण है इसलिए ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। अदरवाइज तो जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे वो केस चल ही रहे, उस जुरिस्डिक्शन से हटा करके दूसरी कोर्ट क्यों भेजा जाए। तो जब भी आप ऐसे पिटीशन मूव करते हैं तो आपको उसके अंदर एक कारण बताना पड़ता है, और वो कारण इतना जनाइन होना चाहिए कि कोर्ट को लगे हाँ आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, तो ही अंतरण हो पाएगा, अन्यथा अंतरण नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो रीज़न बनते हैं उनमें से एक रीज़न तो जो मैंने आपको बताया कि आपको लगता है कि इस कोर्ट में न्याय की उम्मीद नहीं है, इस कोर्ट में मैं अगर इस केस को प्रोसीड करूंगा तो प्रॉपर्ली इसका जो डिसीजन है वो नहीं हो पाएगा। सेकंड रीज़न ये है कि सेम विवाद या सेम तरह का विवाद जो है वो किसी दूसरे अन्य न्यायालय में चल रहा है। जैसे इसका एग्जांपल दूं दोस्तों कि दो पक्षकार हैं जिनके बीच में प्रॉपर्टी के बंटवारे का विवाद है, पार्टीशन का सूट है। आज मान लीजिए अपन राजस्थान की बात करते हैं कि उन दोनों पार्टीज़ की एक प्रॉपर्टी राजस्थान में मौजूद है और उन्हीं दोनों पार्टी की एक प्रॉपर्टी जो है वो दिल्ली में मौजूद है। एक पक्षकार ने दिल्ली में बंटवारे का दावा पेश कर दिया उस प्रॉपर्टी के लिए और एक पक्षकार ने राजस्थान में दावा पेश कर दिया राजस्थान वाली प्रॉपर्टी के लिए। अब दोनों के बीच में तय तो यही होना है कि क्या विवाद जो है बंटवारे का वो चलने योग्य है या नहीं है, और अगर बंटवारा किया जाना चाहिए तो किस प्रकार किया जाना चाहिए, और पक्ष का समान है। तो ये एक जेन्युइन रीज़न लगता है जब आप कोर्ट से कह सकते हैं कि साहब पार्टीशन का सूट ये है, पार्टीशन का सूट वो है, इसमें भी हम दो पक्षकार हैं उसमें भी हम दो पक्षकार हैं, तो इनको एक जगह करके सुनवाई किए जाने में कोर्ट को भी आसानी होगी और हमें भी न्याय आसानी से मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये एक दूसरा रीज़न हो सकता है दोस्तों। एक तीसरा रीज़न भी हो सकता है दोस्तों, जैसे जो आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसके अंदर काम आता है, जहाँ पे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ, पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हुआ, वहाँ पे पति पत्नी डिस्प्यूट के कारण अलग रहने लग गए। पति ने एक जगह पे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई केस किया कि जैसे वो एक वर्ड है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब अपने वैवाहिक संबंध जो है इनकी पुनर्स्थापना। इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर दो पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो एक आवेदन करे कि साहब पत्नी को मेरे पास या पति को मेरे पास बुलाया जाए और मेरे साथ रखा जाए। एक विवाद एक पक्षकार ने कर दिया किसी दूसरे न्यायालय में, और दूसरी जगह जो लेडी थी उसने चाहे डोवरी का केस कर दिया, चाहे डिवोर्स पिटीशन पेश कर दी, वो कर दी दूसरी जगह। अब विवाद दोनों समान है, दोनों में तय यही होना है कि वैवाहिक संबंध जो है उनकी स्थापना की जाए या तलाक दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में भी आप ट्रांसफर पिटीशन मूव कर सकते हैं कि साहब ये जो दोनों विवाद हैं समान हैं, इनको एक जगह क्लब कर दिया जाए। और इसमें बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि लेडी पार्ट जो है जो अलग रह रही है, उसके पास इनकम सोर्स नहीं होता, वो कहीं दूसरी जगह जाकर के केस फाइट करना उसके लिए दूभर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी वो कोर्ट में अप्लाई कर सकती है और उसमें बहुत जेन्युइन रीज़न लगता है और कोर्ट ऐसी स्थिति में केस ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। तो अभिषेक, मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो जानकारी है वो व्यूअर्स को होनी ही चाहिए, सभी को होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आज जानकारी पक्का बढ़ी है। तो आज के अंक से अब हम दोनों इजाज़त लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।